हम लोग भी कितने बेवकूफ है ना, हम बड़े सपने देखते हैं कि केविन ओवन आएगा, नहीं तो रॉक आएगा भाई यहाँ पे, हैज अ मिस्ट्री कॉलर रैंडी ऑर्टन का, लेकिन यहाँ पे निकला कौन है? पैट मैकफे। यार मैं इतना नाराज नहीं होता, अगर कोई और रेसलर भी होता ना मैं नाराज नहीं होता, लेकिन एक कमेंटेटर है यार, इसको लगाया हैज अ मिस्ट्री कॉलर। डेफिनेटली उसे गुंथर में एक मैच लड़ा था, लेकिन गुंथर था वो मैच भी हार गया था, दैट वाज नॉट अ बिग स्टोरी। लेकिन यार ये कैसे, कहां से, कब और कहानी क्या थी कि ये बन गया मिस्ट्री कॉलर? और सही बता दिया, हाइप इतनी बना दी थी, ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन निकलता कौन है यहाँ पे? पैट मैकफे। अब इस पूरे सिनेरियो के ऊपर मैं क्या कहूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा भाई, मैं तो डेफिनेटली ब्लैंक हो चुका हूँ इस पूरे चीज के ऊपर कि पैट मैकफे ये कैसे निकला हैज अ मिस्ट्री कॉलर। लेकिन इसके पीछे एक और स्टोरी आ चुकी। पैट मैकफे अकेला बंदा नहीं था जिसने कॉल किया था, या फिर वो ही बंदा नहीं था जिसने कॉल किया था रैंडी ऑर्टन। यहाँ पे कहानी ऐसे, कोई तो भी पैट मैकफे के कंधे पे बंदूक रख पे फिलहाल गोली चला रहा है कोडी के ऊपर। तो कौन होगा? क्या वो रॉक हो सकता है या फिर केविन ओवन ही? ऐसा यहाँ पे चांस लगाया जा रहा है, ये खुद कह दिया है कोडी रोड्स ने आज के स्मैकडाउन के ऊपर। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट अभी भी बचा है, लेकिन स्टिल कहूँ तो जो हुआ है ना, दैट फील्स लाइक भाई आज अगर मैं नहीं देखता स्मैकडाउन तो भी अच्छा होता। मुझे ऐसा फील हुआ डेफिनेटली जब इस सेकंड देखा शुरुआत में। सो आई फील सो बैड, क्या ही बात कर ले। फिलहाल तो बढ़ता हो तो बात कर ले आज के पूरे स्मैकडाउन की, जहां पे आज एक यूएस चैंपियनशिप का मैच था, रीमैच फॉर द कार्मेलो हिल्स। साथ ही में आज वैसे कुछ खास तो बड़ी कहानी हुई नहीं, लेकिन जो कुछ था वो कोडी रैंडी के अराउंड ही था। और आज तो वैसे एक प्रोमो कट किया था ड्रू मैकइंटायर और जेकब फार्टन ने, दैट वाज आल्सो नॉट अ बिग स्टोरी। डेफिनेटली ये स्मैकडाउन शो थोड़ा फीका गया है, और जो कि ऑब्वियसली एक रीजन है, जो कि दोस्तों इनका जो इंजरी कंसर्न रहता ना, उसको थोड़ा सा सेफ रखने के लिए, थोड़ा उनको जो एट द मैचेस रहने वाले 10 महीने उसके जो कंटेंडर है उनको थोड़ा सा संभाल के यहाँ पे रखते, तो थोड़ा मैच में तो कुछ माहौल नहीं बनाया था। एकदम सिंपल मैच रखे जो कि ज्यादा कुछ केओटिक माहौल में ना जाए, ठीक है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते आगे, चलो अभी बात कर ले आज थर्ड शो की। तो क्या कहानी दोस्तों, आज पहले होता है यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की कहानी होती है। रैंडी आता है और अब पहले बातें करता है, भाई देखो यार कोडी तूने कहा था मैं मेरे अंदर के वॉइसेस को सुनो, तो मैंने वॉइसेस सुने और मैंने बाद में जो कुछ किया, सो दैट वाज दैट ओनली। और वो कुछ पर्सनल रीजन नहीं था, मेरा तेरा कुछ पर्सनल है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द टाइटल मैं कर रहा हूँ, तूने कहा था इसीलिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे कोडी आता है, उनकी मारा कुटी शुरू हो गई, तो वो होना था, लेकिन बीच में से कहां से पता नहीं आ गए यहाँ पे पैट मैकफे। गॉगल पहना है, कूल मैन लग रहा है, लेकिन भाई साहब क्यों क्यों भाई, मैं आई डोंट नो, लेकिन चलो इसको फिलहाल स्किप करता हूँ। बंदा आता है और बंदा आता है, फिर यहाँ पे पेलता है कोडी को, लो ब्लो मारा, फिर बाद में रैंडी ने चेयर लाई नीचे से और चेयर शॉट मारने लगा। और फिर बाद में पैट मैकफे बंदे ने अपने हाथ में माइक ले लिया और बोलने लगा, देखो यार ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं वापस आया किस लिए और मैं क्यों रैंडी ऑर्टन के साथ हूँ। तो भाई देखो यार, फिलहाल जो चल रहा है पिछले कुछ महीनों से चल रहा है कि बस 5 फुट 5 के बंदे लड़ रहे, कुछ भी हो जाए वो दोनों ही लड़ रहे। सो दैट फील्स रेसलिंग डेड ही हो गया। तो रेसलिंग को फिर से रिवाइव करने के लिए और सारा डिस्ट्रॉय करने के लिए मैंने ही रैंडी ऑर्टन को कहा था कि तबाह कर दे, सारा कुछ तबाह कर दे। तो भाई क्या ही चीज थी। और फिर बाद में फिर से एक बंदे की वीडियो आती है, बंदा बताता है कि अगर रैंडी ऑर्टन नहीं जीतता है आफ्टर रेसलमेनिया या फिर वहां पे, तो मैं रेसलिंग में फिर से या फिर इस पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई कदम नहीं रखने वाला, ऐसा उसने कह दिया। सो ऑब्वियस रीजन है रैंडी ऑर्टन जीत रहे हैं रेसलमेनिया। लेकिन कहानी क्या है ना, आई वाज शॉक्ड कि जो कुछ हुआ है पैट मैकफे आ गए थे इस वाले पूरे कहानी में आउट ऑफ नोवेयर। क्या ही बात कर ले। फिलहाल चलो बढ़ते आगे, कर ले कुछ मैचेस के बारे में जो कि आज हुए थे। अगर हम बात करूं टामा टोंगा वर्सेस व्हाइट सिक्स के लीडर यानी कि अंकल हाउडी का मैच था। और इस वाले मैच से पहले वैसे थोड़ा सा माहौल जो था गर्मा गया था। तो कहानी क्या थी, सोलो सिक्वा और टाला टोंगा लोआ, आप जो कुछ नाम सुन लो भाई इस बंदे का, मुझे दोनों नाम में बहुत कंफ्यूज होता है। सो फिलहाल ये जो कुछ कहानी थी, ये दोनों थोड़े से झगड़ रहे थे। तो बाद में सोलो ने कहा क्यों ना तू ही आज व्हाइट सिक्स के लीडर अंकल हाउडी से लड़ रहे, तो उसने हाँ कह दिया था, लड़ने भी गए थे। अगर मैच की बात हो तो मैच तो होता क्या है, इस वाले मैच में वैसे ठीक ही चल रहा था, लेकिन बाद में यहाँ पे आ गए सोलो विद लालटेन और इंटरप्ट किया। इसको भाई टामाटो की बात पसंद नहीं आई थी, अंकल हाउडी उनको लगा दिया सिस्टर विगेल और उनको पिन किया और जीतने वाला मैच। और फिर बाद में रिंग के अंदर सोलो और टामाटोंगा लड़ने लगे। तो इसके बाद क्या होता है, टामा ने बोल दिया भाई देख लालटेन मुझे अभी इस वक्त दे दे, उसने उसके हाथ से छीन लिया
और दे दिया अंकल ऑडी को, भाई तुम ले जाओ, हम मेरे यहाँ पे कहानी खत्म करते, मुझे अभी और तुमसे नहीं लड़ना है, मुझे मेरे टाइटल के ऊपर फोकस करना है, ना कि ये लालटेल। क्या है भाई, लालटेल के ऊपर क्या करे फोकस। तो दे दिया उसने, तो इसके बाद सोलो का गुस्सा हो गए थे, लेकिन बाद में सोलो को उसने कह दिया अभी लालटेल बालटेल सब कुछ छोड़ दी, अभी कहानी रख बस फॉर द टाइटल। हमें पूरे टाइटल जब स्मैकडाउन शो तो उसके ऊपर फोकस करते हैं ना, तो सोलो फिलहाल राजी तो हो गए, लेकिन उनका चेहरा देखना, दैट सीम्स टू बी वेरी बिग मोमेंट लाइक रोमन रिंग्स सोलो सिक्वा, शायद वो कहानी हो सकती है यार, आई डोंट नो। फिलहाल दोस्तों बढ़ता आगे, तो यहाँ पे मैच होता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि हमारे डेमियन प्रिस्ट और R-Truth थे, उनके सामने थे एक तो किट विल्सन और मीज। लेकिन यहाँ पे मीज और किट विल्सन का जो मैच ऑफिशियल होता है उसके पीछे कहानी जो है R-Truth की थी। भाई ये चीज जो रहती है ना R-Truth की, दैट मेक्स मी फन एंड भाई लाफ के लिए क्या ही कर ले बंदा जो कुछ करता है। पहले तो भाई वाला मैच ऑफिशियल जो हुआ ना, दैट वाज नॉट गोइंग टू बी ऑफिशियल, वो तो अचानक से हो गया था, जो बंदे ने बातें की। और ऑब्वियसली R-Truth तो कोई समझ नहीं पाता, आज तक नहीं समझा भाई कोई, तो समझ भी नहीं पाएगा उसने मैच कैसे ऑफिशियल किया, क्या कुछ उस पूरे सेगमेंट को समझ में नहीं आया, लेकिन हो गया। और जब बाद में समझा डेमियन प्रिस्ट को कैसे मैच ऑफिशियल किया, तो दैट टाइम उन्होंने ऐसा किया था कि क्योंकि यहाँ पे वो दोनों कर्स है, अशोका ने उनको कर्स किया है, और दैट टाइम की अशोका ने कैसे कर्स किया भाई, अशोका तो हो ही नहीं सकते, वो तो डेन हाउसन है ना, लेकिन स्टिल वो समझने को तैयार नहीं था। सो उसने कहा सिंपल टारगेट है हमारे लिए, हम इनको हरा देंगे आराम से। तो वाला मैच ऑफिशियल हो गया था। डैन हाउसन ने दी कि मैं उनको कर्स, डबल कर्स दूंगा ताकि तुम जीत जाओ, लेकिन यहाँ पे मिज ने मना किया, तुम रिंग साइड के ऊपर मत आना, तुम कहीं भी मत आना, ऐसा कीजिए था। लेकिन स्टिल मैच के बीच में आ गए थे डैन हाउसन, और मैच दोस्तों बाद में क्या होता है, मैच के बीच में आने के बाद वो कोशिश करता है टैग लेने से, मिज को बोलता है मुझे टैग दे दे, लेकिन मिज मना करता है। लेकिन यहाँ पे टैग ले लिया था R-Truth ने टैग दे दिया। फिर बाद में यहाँ पे डैन हाउसन के रिंग के अंदर और कर्स किया मिज को, लेकिन बीच में आ गए कौन, रेफरी। तो रेफरी को कर्स बैठ गया, और जब यहाँ पे रेफरी पिन कर रहे थे R-Truth को, मिज ने पिन किया था, तो यहाँ पे पिन काउंट ही कर रहे थे, तो 2 होने के बाद तीसरे काउंट कर उनका हाथ रुक गया और हाथ में दर्द होने शुरू हो गया। आई वॉज फील लाइक भाई ये क्या चीज हो गई, आई वॉज लाइक बैक इन द 90s 2000 जो कुछ कहानी थी जहां पे वो होता था वैसे कुछ चीजें, तो आई वॉज लाइक एट द बैक। सो वो हो गया आज कहानी। और फिर बाद में क्या होता था, कर्ज हो गया था, इसके कारण भाई रेफरी को काउंट आउट नहीं करते हैं, लेकिन बाद में वही काउंट किया जब डेमियन प्रिस्ट ने वो किया था, आई गेस रेजर से लगाया था, जो कुछ किया था, लेकिन पिन किया, और स्टिल दे आर द टैग टीम चैंपियंस। तो वो कहानी बनी थी आज के पूरे शो में। मजेदार वैसे थी यार, क्या ही बात कर ले। फिलहाल तो बढ़ते आगे बात कर ले एलिस्टर ब्लैक वर्सेस हमारे मैट कार्डोना। सो आई डोंट थिंक किसी कुछ बोल इसके बारे में, लेकिन उस समय मैच जीत चुके एलिस्टर ब्लैक, ठीक है। तो स्किप करते बढ़ते आगे बात कर ले वुमेन्स डिवीजन का टैग टीम मैच था। यहाँ पे थी बेली, लायरा वॉल्किरिया वर्सेस चार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस का मैच था, और इस वाले मैच में जीत चुकी चार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस, जो कि डबल टीम अप किया था, आई गेस तो नेचुरल डिजास्टर कुछ तो मूव का नाम है, जो उन्होंने मारा है, पिन किया है, जीत लिया। लेकिन मैच के बाद यहाँ पे आ गई थी टैग टीम चैंपियन इरेजिस्टिबल फोर्स, तो उन्होंने यहाँ पे पेला है सबको और बता दिया कि वो ही टैग टीम चैंपियन रहने वाली आफ्टर द रेसलमेनिया। तो वो कुछ कहानी थी आज की इस पूरे शो के इस वाले सेगमेंट में। ऑब्वियसली थोड़ा कुछ मजा था नहीं, लेकिन चलो बढ़ते आगे बात कर ले कोडी रोड्स। भाई देखिए जो सीन हुआ था शुरुआत में कोडी के साथ, तो कोडी को डेफिनेटली आना ही था, आना बनता भी था। तो बंद आया और किट विल्सन को एक मार दिया भाई डेफिनेटली क्रॉस रोड्स। तो ही वाज आउट, लेकिन बंदे ने कह दिया देखो यार रैंडी ऑर्टन, पैट मैकफे, तुम दोनों का जो कुछ कहानी थी, लेकिन हमने क्या सोचा था और क्या हो गया है, किसको सोचा था और कौन निकल के आया है। तो उसने भी पता था कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि पैट मैकफे आप आएंगे, और बंदे ने फिर बाद में कह दिया है मैं भी मेरे अंदर की अभी आवाज सुन रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं मैं क्या सुन रहा हूँ। एट दरअसल मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या, एट दरअसल मैं आपको बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। और उसने भी कह दिया है कि पैट मैकफे तेरे पे जो कुछ भी है, जो कोई भी खड़ा है ना, मैं उसको ढूंढ दूंगा और खत्म कर दूंगा। तो इसने अल्टीमेटली हिंट दिया है कि शायद पैट मैकफे पीछे कोई तो भी है। So I was saying that thing कि शायद से कोई और होगा, शायद कोई और बंदा इसके कंधे के ऊपर बंदूक रखे गोली चल रहा है कोडी के ऊपर, वो लग रहा है वो कुछ सीन यहाँ पे हो भी रहा है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते आगे, चलो दोस्तों बढ़ते की बात कर ले। यहाँ पे जो प्रोमो कट हुए थे जेगर फाटो और ड्रू मैकिंटायर, आई वाज नॉट फोकस ऑन दैट टुडे। सो बड़ी कुछ कहानी, लेकिन जो हमेशा होता है भाई एक दूसरे की बुराई करना, वो कुछ हुआ था इन दोनों के बीच में, तो अवॉइड करो। बढ़ते मेन इवेंट। तो क्या हुआ मेन इवेंट में, यहाँ पे मैच होता था जो कि सैमी ज़ेन वर्सेस कार्मेलो का मैच था। तो मैच वाज ऑफिशियल ड्यू टू फोर्सफुली
कन्विंस जो किया था सैमी ज़ेन को, उस कारण उसने मैच दे दिया था यहाँ पे। और मैच दोस्तों लंबा भी चला है और मैच के बीच में जो कहानी थी एट द एंड जो कुछ हुआ है उसने बढ़िया फील किया है। होता क्या है यहाँ पे, सैमी ज़ेन ने मारी हलवा, लेकिन ऐसी वजह से ये लोग ने मारी, यहाँ पे हो गए थे इंजोर, कार्मेलो ह्यूज उनकी पैर में चोट लग गई थी, तो रेफरी उनको चेक कर रहे थे, उसी बंदे ने मार दिया हलवा किक और पिन करके जीत गया। सो ही चीटेड, लेकिन बाय फेयर इनफ रसल में नहीं आ रहा है, तो ये बनता था। तो ऑब्वियसली कुछ कहानी बनी थी, तो इंजरी के कारण अभी शायद वो आउट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर दोस्तों मैच हो गया ऑफिशियल फॉर द रसलमेनिया, ट्रिक विलियम वर्सेस यहाँ पे सैमी ज़ेन का। और बाद में यहाँ पे ट्रिक विलियम आ गए रिंग के अंदर, तो बाद में उन्होंने पेला यहाँ पे सैमी को विद जो उनके साथ गेस्ट आया था, और उन दोनों ने पेला यहाँ पे इसको, और इसी कहानी का दिखा था। ठीक है, तो वो कुछ था आज का स्मैकडाउन शो। और डेफिनेटली भाई शो इतना कुछ बढ़िया नहीं था, इतना कुछ बड़ा नहीं था, लेकिन चलो शो तो था जो कुछ था। आज शो में ये कुछ हुआ। फिलहाल वीडियो में रुकता, आज के लिए बस इतना ही रखो, मिलते कल आएंगे, कल और कुछ बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड रहना। और दोस्तों ऑफिशियली अब से 2 हफ्ते ही बाकी रसलमेनिया के लिए, उसके लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर दो। मिलते कल, टिल देन दोस्तों,